नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत विश्व चैंपियन वुमेन पावर का कमाल। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास रचने वाली हमारी बेटियों की, उस क्षण की जब पूरा देश रात भर जागता रहा, सड़कों पर आतिशबाजी गूंजती रही और हर आंख में बस एक ही भाव था, गर्व। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाई, उन्होंने करोड़ों सपनों को एक नई उड़ान दी है। इस जीत में सबसे ज्यादा चमकी उत्तर प्रदेश के आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा। कल्पना कीजिए, देर रात तक उनके घर के बाहर बधाइयों का तांता लग रहा। ये जश्न सिर्फ एक मैच जीतने का नहीं है, ये उस सोच की हार का जश्न है जो कहती थी कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती या खेल लड़कियों के लिए अच्छा करियर नहीं है। आज हमारी बेटियों ने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें जरूरत सहानुभूति की नहीं, बल्कि सिर्फ एक अवसर की है। ये जीत एक स्पष्ट संदेश है कि अब वक्त आ गया है जब हम अपनी बेटियों के खेल को शौक नहीं, बल्कि एक गंभीर करियर के तौर पर देखें। अब वक्त आ गया है जब खेल नीतियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान, निवेश और सुविधाएं मिले। अब वक्त आ गया है जब हर माता पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहे, आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारी है, हम तुम्हारे साथ हैं। आज की ये ऐतिहासिक जीत भारत में महिला सशक्तिकरण की नई दिशा तय कर रही है। ये हर उस युवा लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने गांव, अपने शहर के मैदान पर खड़ी होकर बड़ा सपना देखने की हिम्मत करती है। क्या यह जीत वास्तव में भारत में नारी शक्ति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या समाज अब उन्हें खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार है? ये ऐतिहासिक जीत भारत में महिला सशक्तिकरण की नई दिशा तय कर रही है। ये हर उस युवा लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने गांव, अपने शहर के मैदान पर खड़ी होकर बड़ा सपना देखने की हिम्मत करती है। लेकिन क्या ये राह आसान है? नहीं। जश्न के बाद अब हमें सवालों के जवाब तलाशने होंगे। क्या कॉर्पोरेट भारत महिला एथलीटों पर खुलकर निवेश करने को तैयार है, या यह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित रहेगा? क्या हमारी खेल नीतियां ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें राष्ट्रीय मंच तक लाने के लिए पर्याप्त मजबूत है? और सबसे जरूरी, क्या हम इस जीत को सामाजिक बदलाव की नींव बना पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। बात कर रहे हैं भारत विश्व चैंपियन वुमेन पावर का कमाल। ये एक भावात्मक पल नहीं है, ये महिला क्रिकेट के लिए एक नया युग है। क्या अब महिला क्रिकेट को पुरुष टीम जैसी पहचान और निवेश मिलेगा? अब दीप्ति, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना जैसे नाम घर घर के रोल मॉडल के तौर पर जाने जा रहे हैं। ये प्रोत्साहन की पहली सीढ़ी है। जीत का ये जश्न हमें आत्ममुग्ध नहीं होने देना चाहिए। अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है। खेल नीति में महिलाओं के लिए बदलाव करने जरूरी है। हमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि हर खेल में समान वेतन और समान सुविधाओं की नीति लानी होगी। महिला एथलीटों के लिए मातृत्व अवकाश के दौरान करियर की सुरक्षा और वापसी के लिए विशेष समर्थन कार्यक्रम होने चाहिए। ग्रामीण और छोटे शहरों की लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग सेंटर, छात्रवृत्तियां और सुरक्षित ट्रेनिंग सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता है। हमें याद रखना होगा कि दीप्ति शर्मा या शेफाली वर्मा जैसी प्रतिभाएं मिट्टी में दबी ना रह जाएं। उन्हें पहचान कर तराशने की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं की भी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अलका सिंह, चयनकर्ता उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरज प्रसाद जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है। अजय चौहान, संवाददाता आगरा से, और रामानुज लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजेंद्र से करते हैं। अजेंद्र, दीप्ति ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है
उनके घर पर कहीं ना कहीं लगातार लोगों का आना जाना कल से देखा जा रहा है, आतिशबाजियां हो रही है और कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर जो समाज में एक धारणा है उस परिवर्तन की ओर ले जाती हुई दीप्ति शर्मा नजर आते हैं। अजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी। देखिए, जैसे जिस तरह से भारतीय महिला टीम ने जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बनी है और पहली बार ये आईसीसी ट्रॉफी भारतीय महिला टीम को मिली है और एक बहुत ही गर्व की और सम्मान की बात है, ऐतिहासिक जीत है ये। और जिस तरह से आगरा की बेटी दीप्ति ने जिस तरह से एक शानदार अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है, उसको लेकर तमाम आगरा शहरवासी खुशी का माहौल है और उनके परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कल देर रात से लगातार वहां लोग आ रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दीप्ति के साथ साथ जो पूरी टीम है, पूरी टीम ने अपनी मेहनत और लगन के चलते ये एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। और यहाँ पर जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि आगरा में कल देर रात अटल चौक पर काफी आतिशबाजी हुई, काफी लड्डू बांटे गए, मिठाई बांटी गई और ये आलम अलग अलग जगह पर है। सुबह से ही, आज सुबह से बात कर लें तो दीप्ति के घर पर तमाम यहाँ पर लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं वो बधाई देने आ रहे हैं, तमाम भीड़ लगी हुई है और एक खुशी का माहौल माना जा रहा है। और जिस तरह से ये जो माहौल है और लगातार दीप्ति को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि बढ़िया प्रदर्शन रहेगा वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा प्रदर्शन की बात यहाँ पहले भी कही गई थी और ये प्रदर्शन किया है। और फिलहाल जब जिस तरह से खुशी है उसके चलते पूरे आगरा शहरवासियों में खुशी देखी जा रही है। जी, रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, अगर हम बात करें, नवी मुंबई से लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल रहा, आतिशबाजियां हुई, ये कहीं ना कहीं गर्व का क्षण है। महिलाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़ा परिवर्तन का आगाज कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए कि वाकई जो है एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देश के लिए है। और महिलाओं की अगर बात की जाए कि लगातार जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, जब क्रिकेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है भारत की महिलाओं ने कर दिखाया कि हाँ, उनके अंदर भी वो जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, यूँ कहें कि जीत को कैसे हासिल करना है उसका जज्बा है। पहली बार जो है महिला जो है क्रिकेट टीम जो है वो जो है वर्ल्ड कप जीती है और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं से ही कि कैसे जिस तरीके से क्रिकेट टीम जो महिला क्रिकेट टीम है वो जीती है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास बना दिया गया है। जो लोग लड़कियों को कम आंकते थे, पहले लड़कियों को मौके कम दिए जाते थे, हर खेल में बजट कम दिया जाता था, उनको लड़कियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम ताज के पीछे नहीं भागते, हम ताज जीत कर लाते हैं। वे देश के लिए ताज जीत कर लाई है। ये बहुत ही कहना चाहिए हर एक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है कि बेटियों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। और जिस जमीन पर सचिन खेला करते थे और वहाँ से वो चैंपियन बने और रिकॉर्ड बनाया, वहीं से इन लड़कियों ने ये बता दिया कि सिर्फ आदमियों का प्रभुत्व नहीं चलेगा, महिलाएं भी कम नहीं है, उनको सिर्फ मौका देने की देर है। उनको दोम दर्जे का नागरिक समझना बंद करो, उनको बराबरी के अधिकार दो। जितना बजट बीसीसीआई लड़कों को देती है उतना बजट इनको दे। अब बीसीसीआई ने, मैंने देखा, कुछ अनाउंस किया है कि इनाम के तौर पर ये उन्हें पहले सुविधाएं दी होती तो अब से पहले ही वर्ल्ड कप आ गया होता। दोम दर्जे का समझते हैं, हर खेल में लड़कियों को कम दिया जाता है बजट, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको सही से देखना चाहिए। तो ऐसे देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जो है साफ कहीं ना कहीं जो दोयम दर्जे की राजनीति होती है इस खेल में, उसको नहीं करना चाहिए। इसके फिर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीसीसीआई को तमाम इन सब चीज़ों से उठकर जो है सोचना चाहिए। महिलाओं को भी वही सुविधा, वही कोशिश जो है उसी कोशिश से आगे बढ़ाना चाहिए। और भी लोग उनसे ही बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं कि एक तो वर्ल्ड कप जो है पहली बार महिला वर्ल्ड कप जो है जीते हैं भारत? बिल्कुल, ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। हम समझते हैं कि गौरव के क्षण में जो भारत की परंपरा है, जो भारत का संस्कृत है, जो भारत की आवाम के मध्य जो है महिलाओं का जो केंद्र बिंदु है,
निश्चित तौर पर ये गर्वान्वित करता है। और जो वहाँ मेडल जीती हैं महिलाएं, मैं सारे वर्ल्ड कप के जीत के लिए अपनी सारी बहनों को मैं आपके चैनल से बधाई देते हैं और भूर भूर प्रशंसा करते हैं कि जब राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में महिला हमारी बहनों का ये भूमिका है तो आगे भी भारत एक नया अध्याय लिखने के लाइन में खड़ा हो गया है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आगे भी ये जज्बा ये भारत की परंपरा को ये दुनिया के पटल पर गौरवान्वित करेंगी। और भी लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी इनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं आखिर जो है ये पूरा वाकया, क्योंकि भाई पहली बार ऐसा है कि महिला वर्ल्ड कप में जो है महिलाओं ने जो है जीत हासिल की। बहुत अच्छी किया है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने खेल को अंजाम दिया है। उससे सबको सीखना चाहिए कि किसको क्या चीज़ हासिल हो सकता है। महिलाएं देश का गौरव है और भारत की बेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ। और भी लोग हैं, आप बताइए कि मतलब एक बड़ा टफ और रोमांचक हो गया था पूरा मैच। बिल्कुल जो है ये हमारे भारत की महिलाएं जो है आज गौरवान्वित हैं। जो है इसी तरीके से जो है इन लोगों का सम्मान बढ़ना चाहिए और इस सम्मान बढ़ने का काम करेंगे जो है। तो और भी लोगों से ही बात कर लेते हैं क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। कैसे देखते हैं आखिर इतनी जो है बेहतरीन जीत जो है हुई? देखिए, बहुत ही भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है, भारत के लिए गौरव की जीत है। एक तरह जो भारत के देश की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और आज हमारी विश्व कप में जो हमारी भारत की बहन बेटियां जा कर के विश्व का नाम में भारत का नाम रोशन करी है, बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। उनकी जो है कि मेहनत को और उनके संघर्ष को, उनकी जीत को हम सलाम करते हैं और बधाई देते हैं कि ऐसे ही हमारे देश की बहन बेटियां देश का नाम रोशन करें। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के तहत गाँव के प्रतिभा खिलाड़ियों को उभारने का काम कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, पूरे विश्व पटल पर जाकर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे अपनी बहन बेटियों को बहुत बहुत नमन और वंदन करते हैं। ठीक है रामानुज जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज प्रसाद जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा सोशल एक्टिविस्ट और अलका सिंह जी चयनकर्ता उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन। शुरुआत अलका सिंह जी से करते हैं। अलका जी, कैसे देख रही हैं इस ऐतिहासिक जीत को? जो एक दायरा था उस दायरे को खत्म करके देश का परचम लहराना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, आज चर्चा चूंकि हम इसलिए कर रहे हैं, जीत तो हुई, बहुत अच्छी बात है, देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण की नई दिशा में जो नीति है उनमें बदलाव जरूरी नहीं है अब? जी बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जब हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो महिला क्रिकेट किसी भी पायदान पे था ही नहीं, और मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते थे कि हमें किस तरह से कोचिंग मिले, हम कहाँ पर कोचिंग करें, और वो भी बहुत ही मुश्किल था। और लोगों के ताने भी बहुत होते थे कि क्रिकेट वो भी महिलाओं का, कौन देखता है, कौन इसको सपोर्ट करेगा। तो उस चीज से निकल के जब कल रात को ये देखा हमने कि 45,000 दर्शकों से भरा हुआ वो स्टेडियम, सारी नीली जर्सी, और वो सब महिलाओं के लिए था। और इस वर्ल्ड कप के लिए जगह जगह पे शुभकामनाएं दी जा रही है, आज आतिशबाजी हो रही है, लड़कियों को बराबर प्राइज मनी मिल रही है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का पल था। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगा है, बहुत समय लगा है। ये थोड़ा सा और पहले भी हो सकता था, क्योंकि जिस समय से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया वीमेंस क्रिकेट को, तो तब से थोड़ी चीजें ठीक होनी शुरू हुई। क्योंकि पहले लड़कियों के पास मैचेस नहीं थे, मैचेस होंगे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होती थी। डोमेस्टिक लेवल पे भी लड़कियों का क्रिकेट सिर्फ 19 और सीनियर तक ही सीमित था, जूनियर लेवल का कोई क्रिकेट नहीं था। तो उससे प्रतिभाएं निकलकर बाहर नहीं आती थी। और आज जिस तरीके से बीसीसीआई डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा मैचेस T20 वनडे और तेज करा रहा है, तो इस वजह से चयनकर्ता को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे नए नए खिलाड़ी मिलते हैं जो एक ही दिन में अपना पूरा भविष्य बदल देते हैं, एक ही मैच से बदल देते हैं। तो उस तरह के जो भी चीजें हम लोग डोमेस्टिक में करते आए हैं, आज उसी की वजह से नई जितनी भी प्लेयर्स आपने देखी इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो अमनजोत हो, शेफाली वर्मा हो, ऋचा घोष हो, ये सारी लड़कियां डोमेस्टिक से आई हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अगर ज्यादा होंगी, मैचेस ज्यादा मिलेंगे और सुविधाएं, चूंकि अभी कोचिंग की थोड़ी सुविधाएं वीमेंस के लिए कम है
और जो कि जैसा मैं देखती हूँ मेंस एकेडमीज में विमेन्स जा रही हैं, बच्चियां छोटी छोटी जा रही, तो मुझे लगता है एक गवर्नमेंट की भी ये पहल होनी चाहिए कि हर एक एकेडमी में फीमेल कोच जरूर होनी चाहिए, और बिल्कुल। वो फीमेल कोच जो बीसीसीआई क्वालिफाइड कोचेस हैं, जिनके पास एक अच्छी डिग्री है कोचिंग की, वो कोचेस हो विमेन्स के लिए, और एक तरीके से विमेन्स के लिए भी वो एकेडमी पर्सनल हो कि विमेन्स का भी एक अच्छा वर्चस्व हो। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सोशल एक्टिविस्ट मोनिका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। मोनिका जी, इस ऐतिहासिक जीत को कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो ये जीत वो एक कहते हैं ना, कुछ ग्रुप ऑफ फीमेल्स की नहीं है, वो जितनी भी महिलाएं थी वो हम सभी आधी आबादी, भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जीत हम सबकी जीत है। ये जीत है निराशा से आशा की ओर बढ़ने की, ये जीत है अंधकार से उजाले की ओर आने की, और ये जीत है एक नई नारी की पहचान की। और वो सारी चीजें अब एक हद पार कर गई हैं कि हम कुछ चीजें से पुरुष प्रधान हुआ करती थी और महिला उस पर करती थी कुछ काम, तो कहता अरे ये तो बस ये तुम क्यों करोगी, ये तुम्हारा काम थोड़ा नहीं है। लेकिन आज हमने जिता दिया कि आज की नारी, नाज की नारी जो बाहर निकली आवाज बनकर, आज की नारी तहजीब की नारी जो हर सुबह की चंदन मच कर। तो मेरे हिसाब से जो कल हमने जो जीत हासिल की, विश्व में हम सबसे ऊपर रहे, और हमारी जो क्रिकेट टीम रही उन्होंने हमें एक ऐसा स्थान प्रदान किया कि वो जो शिरोमणि होता ना, हम कहते थे भारत शिरोमणि है। और आज मुझे बड़ी अच्छी बात यहाँ याद आ रही है, तो कहते थे कि हम लोग हमेशा जब कभी भी मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था जब मैं भारत का मतलब अपने चाहे किसी भी कंट्री में जाऊं और भारत को रिप्रेजेंटेशन करूं, तो मेरा पहला लाइन यही होती थी कि सभी देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वो देश मेरा देश है, वो देश भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष की आधी आबादी ने जो करके दिखाया है ना, उससे दिल खुश है। कितनी भी मिठाई बांटो, खूब मतलब मुझे लग रहा है रियल दिवाली तो हमने कल मनाई है। पूरे देश में जो आतिशबाजी हुई और हम इतने प्रफुल्लित हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतनी खुश हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अब हमारे लिए करियर की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। एक समय था ना कि क्रिकेट को मतलब लेडी अगर बच्चियां क्रिकेट खेलना चाहती तो माँ बाप ही बोलते थे लड़का बनना है क्या तुझे, ये क्या पैंट पहन के जा रही है। तो ये जो सोच थी वो बदली, और इस सोच को बदलने के लिए जब कभी आप एक परचम लहराते हैं ना, तब जाके सोच बदलती है। और ये परचम लहराया है हमारी भारत की बेटियों ने। वापस आएंगे। बहुत 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 खुश हूँ। नीरज जी का रुख करता है। नीरज जी, चूंकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, मैं आपसे नीति में बदलाव और जो तमाम चीज़ें हैं उन पर चर्चा करना चाहूँगी। और लगता है आपको कि ये आगाज़ की तरफ बदलाव का एक आगाज़ है? क्योंकि कल एक चीज़ मैंने भी नोटिस की पर्सनली कि आसपास के लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया। कई लोग अभी तक जब ये मेल क्रिकेट होता था और यहाँ पर लोगों के लिए जो एक्साइटमेंट लेवल मैंने देखा, कल मैंने कई लोगों के चेहरे पे फीमेल क्रिकेट को लेकर ये कल एक्साइटमेंट देखा। कई लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मैच में अब क्या हुआ, कितने रन हुए, कितना ओवर हुआ, ये सारी चीज़ें कल नजर आई। कहीं ना कहीं ये समझ आया कि अब महिलाओं ने जो बदलाव, जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने जिस तरफ ये कदम बढ़ाया है, ये वाकई कहीं ना कहीं कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको, अगर उन्होंने ये दिशा दिखाई है तो अब हमें उन्हें आगे लेकर भी जाना है, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना जरूरी हो गया। नीरज जी। हाँ, इस टीम ने एक जो चीज की एज अ एक्स स्पोर्ट्समैन, देश को अपने से ऊपर रखा। मैं कल किसी टीवी चैनल पे था, मैंने कहा क्या जो दंगल पिक्चर का डायलॉग था, क्या छोरियां छोरों से कम है? नहीं, ज्यादा हैं। जेमिमा रोड्रिग्स ने सेंचुरी बनाने के बाद एक्नॉलेज नहीं किया अपनी सेंचुरी, और उसने कहा कि मैं किससे खुश होंगी, अपनी टीम की जीत से कि मेरी सेंचुरी से। उसने कहा टीम की जीत इंपॉर्टेंट है, अर्थात इंडिया इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक्स प्लेयर हैं, उनको पता है कि भारत देश खुश होता था कि अगर तेंदुलकर की सेंचुरी हो चाहे भारत हार जाए। सो उस सेंटिमेंट को, और क्या तेंदुलकर ने कभी अपनी सेंचुरी को नहीं एक्नॉलेज किया? सवाल ही नहीं। एवरीबडी यूज्ड टू गो फॉर रिकॉर्ड्स बट नॉट दिस टीम। सो ये क्रिकेट में नई क्रांति लाई है जो कि मीडिया को और नैरेटिव देना चाहिए। दूसरा, मैं क्रिकेटिंग सेंस में बोल रहा हूं, आज दीप्ति की बात हो रही है,
दीप्ति ने 9 मैचेस में 22 विकेट लिए, अर्थात 3 विकेट पर मैच। 5-6 मैच से ही उनकी पूरी चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि वर्ल्ड में इस तरह की परफॉर्मेंस विद 350 शी हैज स्कोर्ड 200 रन। क्या किसी मैन ने भी आज तक ऐसा किया है? नहीं किया है। देन टीम की एकजुटता, इनमें से एक क्रिकेटर है जो मेरे स्कूल की है और हम लोग उससे मिले थे, मैं दिल्ली का पढ़ा हूं। उसने बताया दिस टीम वाज एकजुट। हम सब लोग को हरमनप्रीत का एक एक वर्ड वाज लाइक गॉड। यहां पर अगर किसी को बाहर रखा जाए, एवरीबडी यूज्ड टू टेक इन स्ट्राइड। आप कंपोजर देखिए, एवरीबडी टॉक्ड ऑफ टीम, एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे टॉक्ड ऑफ टीम। नाउ अब आप लोग को शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट 2011 की टीम थी, भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता, धोनी के अगेंस्ट थे गंभीर, सहवाग, हरभजन एंड युवराज। टीम में एकजुटता नहीं थी, और बाद में उन लोग के क्या रिलेशन है सबको जाहिर है, बट यहां पर इन लोग के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। देन स्टार परफॉर्मेंस, ये किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि जो भारत की स्टार थी, जेमिमा थी, हरमनप्रीत थी और स्मृति थी, क्या फाइन, और बॉलिंग में रेणुका, क्या इन लोग ने परफॉर्म किया फाइनल में? नहीं। इनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे नहीं थे, लेकिन टीम थी और टीम ने वैसा किया। अगर कोई क्रिकेटर है जो सुन रहे हैं, द वे दे अडॉप्टेड टू द चेंज इंड्यूस्ड बाय अमोल मजूमदार। दीप्ति को कोई 1 साल पहले देखे और दीप्ति को आज देखे, जिस तरह उसने रन अ बॉल और उसने शॉट्स मारी है, शी वाज मोर ऑफ अ डिफेंसिव प्लेयर, अ काइंड ऑफ ग्राइंडर, बट शी चेंज बिकॉज ऑफ टीम। अगर कोई हरमनप्रीत को 2 साल पहले देखे एज अ पर्सन और आज देखे, शी हैज चेंज हर पर्सोना। जब जेमिमा ने कैच छोड़ा, हरमनप्रीत के चेहरे पे शिकन नहीं आई। रेणुका सिंह ने 2 चौके दिए, कोई शिकन नहीं आए। रन पड़ रहे थे, शी टुक द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग शेफाली। जीस क्रिकेटिंग, इनफैक्ट झूलन गोस्वामी ने अपने बोला भी, इस हरमनप्रीत को हम लोग नहीं जानते जो कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है एज अ पर्सन, और जिसके कारण टीम उनके लिए खेल रही है। सो दीज नैरेटिव्स अगर आप पुट करें, ये सारी चीजें जो है हमारी महिला टीम को हमारी पुरुष टीम से भी ऊपर ले जाती। और उन्होंने कहा यहां पे हमें स्टॉप नहीं करना है। अब मैं जो बात कर रहा हूं, भारत के बीसीसीआई को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब मिथाली राज ने बहुत अप्रिशिएट किया था, इस टीम में 10 ऐसे चेहरे हैं जो 1 साल पहले भारत के लिए नहीं खेलते थे। ये WPL जो बीसीसीआई का था, उसके कारण ये लोग टीम में आए हैं। और जो टीम स्पिरिट की भावना मैं अगेन होल्ड कर रहा हूं, प्रतिका राय जो इंजर्ड हो गई थी, शेफाली जो उनके कारण आई थी, बाद में उन्होंने अपना अवार्ड हमारी राहुल को दे दिया कि यू डिजर्व इट, आई वाज जस्ट हेल्पिंग माय टीम, आई वाज हेल्पिंग यू, योर एब्सेंस। हैव यू एवर हर्ड सच स्टोरीज इन मेन? आई डोंट थिंक सो। So I'm only talking about cricketing sense. You see how talent is spotted. क्रांति गौड़ जो है वो बिल्कुल मुंबई के लिए वो नेट बॉलर थी। Her talent was recognized and she is there playing for India and become the lead pacer. देखिए अब यहाँ पर उत्तराखंड से है, स्नेह राणा का कमेंट था कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। इससे भारतीय जनता को अब जागृत होना चाहिए कि हमारे पास से 5 WPL टीम है जिसमें कि इतने विदेशी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेशनल टीम में के लिए इतने पूल नहीं है। मैं एक ऐसे स्कूल से हूं जहां से कि 2-3 लड़कियां खेल चुकी हैं दिल्ली की, और क्योंकि हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोचेस थी मेरे ख्याल से, बट वो दिल्ली का बहुत बड़ा स्कूल है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस जीत के बाद जो हमारे यहां भी बोला गया कि पूल ऑफ प्लेयर्स और अच्छे आएंगे तो और अच्छा रहेगा। जहां तक मनी की बात है, क्योंकि देखिए लोगों को, अब मैं मीडिया से बात करूंगा, मीडिया को लोग बताएं पैसा आ गया है। अगर आप बात करें, स्मृति मंधाना को जो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ मिले थे WPL के लिए, वो बाबर आजम को PSL लीग से दुगने पैसे मिले थे। तो दैट मीन पुरुषों से ज्यादा पैसे महिलाओं को मिल रहे हैं, और
क्योंकि अगर ये स्टोरीज होंगी कि इतने मनी भी अर्न कर रहे हैं तो और पूल में लोग आएंगी। देखिए ज्यादातर देश को लोगों को नहीं पता होता कि इसमें भी इतने पैसे आ गए। अभी भी 125 करोड़ नहीं नीरज जी, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इक्वालिटी की बात तो बहुत बार बार कही जा रही है कि वो उतना समान वेतन नहीं मिलता, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तमाम चीजें हैं जो जिनको लेकर बात हो रही है। लेकिन ग्रास रूट पे भी निवेश करने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रामीण और छोटे शहरों से जो लड़कियां आती हैं उनके लिए विशेष कोचिंग सेंटर, छात्रवृत्तियां, क्योंकि पैसा लगता है, ये तमाम चीज़ें तो पेरेंट्स भी कई बार अलाउड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं इस पर फोर्स कर सके कि नहीं, आपको इस पर, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आपका करियर है ये। इसे करियर ही नहीं मानते अभी तक तो करियर ही नहीं है ये हमारा। इंटरव्यू लिया, वो शहर के लोग थे, क्या उनको पता था कि स्मृति मंदाना को बाबर आजम से दुगने पैसे मिल रहे हैं? नहीं। तो जब शहर के लोगों को ये नहीं पता है तो बाकी जनता को क्या पता होगा? मैं सिंपल क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूं। देखिए इमोशन बाकी लोगों ने बात की, मैं फैक्ट एंड फिगर्स बात कर रहा हूं। ये चीज ज्यादा पर्कुलेट होगी। किस तरह जेमिमा ने अपने 100 को एक्नॉलेज नहीं किया, पुरुष टीम से सर्वश्रेष्ठ रही, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं इंडियंस की, और जिस तरह से उन्होंने गेम को चेंज किया, ये सब अगर बातें होंगी, क्रिकेट की बातें होंगी, तो शायद पढ़े लिखे लोग और ज्यादा आकर्षित होंगे कि 125 करोड़ मिल रहे हैं जिसमें इन लोग की लाइफ चलेगी। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि मैं जिस स्कूल का जहां के 3-4 लोग खेल रहे हैं, वो क्योंकि वो सब अच्छे घरों के हैं तो इसलिए वो अफोर्ड कर सकते थे, वहां के जागरूक हैं, बट बाहर की जागरूक नहीं है। अगर आप यहां पर देखें, अमनजोत एक कारपेंटर की बेटी है, झूलन गोस्वामी की स्टोरी सबको पता है, किस किस घरों से आई हैं और आज उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने किस तरह से कार खरीदी, पहली कार खरीदी। ये स्टोरीज थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए जिससे कि उनकी स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज चेंज। एक्नॉलेज की जरूरत है। नीरज जी, माफी चाहूंगी, वक्त की चूंकि कमी है। फिलहाल हमें चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं जिस तरीके से भारत विश्व चैंपियन वुमेन पावर का कमाल हमने कल देखा। ये विजय गाथा उस भारत की कहानी है जहां बेटी को प्रोत्साहन मिलता है, जहां मेहनत का सम्मान होता है और जहां हर सपना पूरा हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये उत्साह, ये ऊर्जा, ये गर्व सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महिला क्रिकेट के लिए एक स्थायी समर्थन बनकर उभरेगा। हमारी बेटियां कल के लिए हमारा सबसे बड़ा सशक्तिकरण संदेश है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।